सो वेल और अब आप लोगों की 2 से 3 दिन के बाद में ही दिसंबर महीना लगने वाला है। ठीक है, दिसंबर महीना लगने वाला है, इसका मतलब अब आपके पास में दिसंबर और जनवरी सिर्फ यहां पे आपके पास में सफिशिएंट पूरे तरीके से देखा जाए तो 2 महीने ही बाकी रह गए हैं। 2 महीने बाकी रहने के बीच में भी बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो तुम्हें कंप्लीट साथ साथ में करनी पड़ेगी। लाइक तुम्हारे अभी आने वाले समय में अर्धवार्षिक एग्जाम्स होने वाले हैं। प्री बोर्ड एग्जाम्स को गवर्नमेंट ने कैंसिल कर भी दिया है, लेकिन आपको अर्धवार्षिक परीक्षाएं देनी ही पड़ेगी। 7 में जनवरी मंथ जब आपका आएगा उस टाइम पे आपके प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट के साथ में ओरल वगैरह सब चीजें आपकी इकट्ठे आ जाएगी। मतलब अगर आप सोचो कि मैं स्टडी को प्रॉपर अच्छे से कर पाऊं तो आप लोग कहीं ना कहीं ये करने से असमर्थ हो जाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूं कि जो 2 महीने हैं दिसंबर मंथ से भी अगर आप पढ़ाई करो तो लास्ट में आप कैसे अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो, कैसे अच्छे परसेंटेज बना सकते हो, कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए इन 2 महीने के अंदर में, इतना सब शेड्यूल्ड बिजी होने के बाद भी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट या किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट है तो। साथ में चैनल पर ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसे ही हर एक वीडियोस देखने के लिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें डायरेक्टली वहां से ज्वाइन करके भाई हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि एक चीज आप लोगों को अब अपने माइंड में इंपॉर्टेंट रखनी है कि भाई अब दिसंबर मंथ आपका जैसे ही चालू होगा आप लोगों को सच में अपने आप को समझा लेना है कि अब भाई पढ़ाई में किसी भी तरीके से हमें जुड़ जाना है, क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स में मोए मोए देखने से भाई तुम्हें 90% कभी नहीं बनेंगे, मैं लिख के दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले तो तुम्हें एक काम करना है कि अब तुम्हारे माइंड सेट इतना तगड़ा और इतना अच्छा होना चाहिए कि भाई तुम्हें और किसी चीज में इस टाइम पे ध्यान ही ना जाए, केवल पढ़ाई में। क्योंकि साल भर आप लोगों ने जिस तरीके से चला है, जैसे चला है, किए हो, अब आपका लास्ट स्ट्रेटेजी सिर्फ एक ही होना चाहिए कि आने वाले समय में सबसे बड़ा आपके लिए अगर कोई पहाड़ खड़ा है तो बोर्ड एग्जाम्स है। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, सेकंड चीज ये करना है कि आपको इतने सब बिजी शेड्यूल में भी खुद के ऊपर इस बिजी शेड्यूल को हैवी नहीं होने देना है। मतलब कि यह है कि आपको मेंटली इन सब चीजों का उतना प्रेशर नहीं लेना है। मुझे पता है कि आप लोगों को अर्धवार्षिक परीक्षा, ओरल, प्रैक्टिकल जो भी चीजें आपकी होंगी उन सब चीजों की आपको टेंशन होगी, लेकिन लिटरली मैं तुम्हें बताऊं तो अर्धवार्षिक एग्जाम हो चाहे आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स हो, कोई से भी एग्जाम्स हो, वो सिर्फ आपकी तैयारियों के लिए ही करवाए जाते हैं ताकि आपकी साल भर की जो तैयारी हो उसकी प्रिपरेशन हो। इनका वेटेज एग्जाम में उतना ही है जितना भाई आपका अभी कुछ महीनों से पढ़ाई में रहा है। ठीक है, तो ये इनका वेटेज के लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है। जो भी होगा जैसा भी होगा एंड में आपके स्कूल वाले, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर से हो चाहे आप गवर्नमेंट से हो, किसी भी से आपके स्कूल वाले आपको सफिशिएंट इंटरनल मार्क्स देते हैं, आपकी परसेंटेज भी मेंटेन करके रखते हैं। कुछ कंडीशंस में स्टूडेंट को प्राइवेट किया जाता है तो आपकी स्कूल वाले अपने तरफ से कोई भी आप लोगों के लिए गलती नहीं करें, क्योंकि हर एक स्कूल ये चाहता है कि आप लोगों के परसेंटेज बेटर बने, आप लोग और अच्छे आए, उनकी स्कूल का नाम खराब ना हो। तो इन चीजों का तुम जो वेटेज अपने माइंड में लेके चल रहे हो इनको कम कर दो। ये सब चीजें अगर तुम्हारे लिए हो रही हैं तो इनको एज अ तैयारी रिवीजन के तौर पे आपको लेना है, तो ही आप इतने सब बिजी शेड्यूल से भी खुद को निकाल पाओगे। ठीक है, ये हो गई थर्ड चीज। अब आप लोगों को यहां पे पढ़ाई में लगने के साथ साथ में थोड़ा सा प्लानिंग करनी है, क्योंकि आपने जो साल भर आप पढ़ाई नहीं की है, लास्ट में आप पढ़ाई करने की सोच रहे हो, तो प्लानिंग आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई टाइम टेबल बना लो, 24 घंटे में से भाई 48 घंटे पढ़ाई कर लो, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता है। तुम लोगों को बहुत सारी जगह में देखा होगा, मैंने सुना भी है, मैंने देखा खुद है पर्सनली, लोग बोलते हैं कि अब तुम्हारा टाइम टेबल रेडी कर लो, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करो। भाई 24 घंटे का तुम्हारे टाइम टेबल में 7 घंटे 8 घंटे वो कर देते हैं सोने का, बाकी तुम्हारा पढ़ाई 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 पढ़ाई, इस घंटे इस सब्जेक्ट ही करो, इस घंटे उस सब्जेक्ट करो, इस घंटे ये करो, इस घंटे वो करो। मतलब तुम्हारा पूरा बिजी शेड्यूल करके तुम्हें भाई मेंटली प्रेशर दे देते हैं। मैं लिटरली ये बोलूंगा कि तुम जो ये टाइम टेबल के हिसाब से चलने की कोशिश करते हो ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बनाते तो है टाइम टेबल, हमने भी हमारे एग्जाम टाइम पे टाइम टेबल बनाया था, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अगर तुम फॉलो भी करने के लिए गए उस टाइम टेबल को, तो एक मेंटली प्रेशर ही तुम्हें हमेशा टाइम टेबल को देखते रहेगा। कहीं अगर
मान लो तुम्हारे शेड्यूल्ड के बीच में कुछ तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम आ गया, तुम्हें कहीं जाना पड़ा है, या फिर तुम्हारा कुछ और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट काम आ गया, तो तुम्हें पता अपने माइंड में एक चीज हमेशा रहेगी टाइम टेबल देख देख के कि यार ये चीज मैंने मिस कर दी, और वो तुम्हें मेंटली प्रिपेयर होने के लिए भाई सफिशिएंट टाइम नहीं देगी, वो तुम्हें मेंटली प्रेशर में रखेगी। तो टाइम टेबल तुम ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम टेबल बनाने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हारे खुद के अंदर पढ़ने की इच्छा, भाई टाइम टेबल की क्या ही जरूरत है, ठीक है। मैं तो ये बोलूंगा कि तुम जितना इंपॉर्टेंट अपना पढ़ाई को दे रहे हो इस टाइम पे, उतना इंपॉर्टेंट अपने माइंड को फ्री रखने के लिए भी करो। लाइक पढ़ाई करने बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कि भाई अब 24 घंटे में से तुम्हें 12-12, 18-18 घंटे पढ़ाई करनी है, कुछ नहीं है। 3 से 4 घंटे भी सफिशिएंट तुम टाइम कर रहे हो, तो उस टाइम मैनेजमेंट को इतना तगड़ा कर लो, इतना अच्छा प्रिपेयर कर लो, इतने अच्छे से उस चीज को एग्जीक्यूट करो कि वो तुम्हारे 3-4 घंटे में सब चीज हो जाना चाहिए। साथ में 3-4 घंटे तुम अपने माइंड को प्रेशर फ्री रखो, कहीं अच्छी जगह देखो, मूवीज देखना है मूवीज देख लो, गेम खेलना है गेम देखना है, थोड़ा रील्स वील्स देखनी है वो कर लो। माइंड को प्रेशर लेके अगर पढ़ाई में डालोगे तो भाई तुम्हारा माइंड नहीं वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। प्लान सबसे बढ़िया क्या होता है, अब तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो जितना तुम्हारा सिलेबस हो गया है, ठीक है, अब सिलेबस अगर चल रहा है कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट हो ही गया होगा, सबसे पहले तो क्या करो, एक बार तुम पूरा सिलेबस को अच्छे से समझ लो, चैप्टर वाइज अगर तुम समझ पाओ, और इतने सारे सब्जेक्ट्स तुम्हारे पास में होते हैं, चैप्टर हर चैप्टर का नहीं समझ पाओगे, ठीक है। उनमें से क्या करो कि भाई तुम्हें जो इंपॉर्टेंट लगते हैं, अब तुम सिर्फ ये करो कि खुद के पर्सनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे तुम थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो, ठीक है। अब अगर तुम्हारे पास में तुमने सिलेबस भी कवर नहीं हुआ है, तुम्हें लग रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, सबसे बेस्ट ऑप्शन तुम्हारे लिए ये हो सकता है कि तुम्हें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जो हैं इनमें थोड़ा सा तुम्हें ज्यादा वो करना चाहिए, मतलब इनमें थोड़ा सा ज्यादा तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है, जहां तक मुझे लगता है। सेकेंड चीज, आप लोगों के पास में अभी दिसंबर मंथ में क्वेश्चन बैंक आ जाएंगे। क्वेश्चन बैंक तुम मार्केट से जो लेते हो, उन क्वेश्चन बैंक्स को उतना ही तुम इंपॉर्टेंट मत दिया करो भाई, क्योंकि देखो जो आपके मार्केट में क्वेश्चन पेपर आते हैं वो प्राइवेट पब्लिकेशन छापते हैं आपके, वो प्राइवेट पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर्स के ही कुछ डाटा को लेके आपका करता है, राइट। क्योंकि आपका जब ब्लूप्रिंट आता है उसके आधार पे वो आते हैं, लेकिन यहां पे क्या होता है कि जो एमपी बोर्ड या फिर कोई भी बोर्ड अपना पर्सनल जो बोर्ड है, वो अगर आपका यहां पे क्वेश्चन बैंक जारी करता है तो वो एक्सपर्ट के द्वारा ही एक जारी करवाता है, जो एक्चुअली में एमपी बोर्ड में काम कर रहे हैं, जिन्हें आने वाले समय में क्वेश्चन पेपर तैयार करने हैं, तो वो उस टाइप से आपके तैयार करके देता है कि आपके क्वेश्चन बैंक से आप फंस सके। क्वेश्चन बैंक की एक रियलिटी में तुम्हें बता देता हूं कि क्वेश्चन बैंक से अगर तुम पढ़ो तो एज इट इज क्वेश्चन अगर तुम पढ़ रहे हो तो कई जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट की छोड़ के बाकी जो कुछ सब्जेक्ट हैं जिनमें वैल्यू चेंज की जा सकती है, आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें वैल्यू चेंज हो जाती है, मैथ्स और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो उनकी वैल्यू एज इट इज नहीं आएगी, वैल्यू चेंज रहेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको दिया जाएगा, तो आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ो समझ के करना, उससे भी तुम्हें रट्टा मार के क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि वहां पे तुम जब बोर्ड एग्जाम्स में जाओगे तो उसमें थोड़ा बहुत भी अगर घुमा के दिया तुम्हारा माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये चीजें तुम्हें मेंटली प्रेशर होने से अभी फिलहाल के लिए रोक सकती हैं। तो तुम्हें ये मेरा कहना है कि अपने ऊपर खुद को बिलीव करके चलना है तुम्हें भाई। 90% क्या तुम 95% बना सकते हो। सबसे बढ़िया तुम्हारे लिए फॉर्मूला है, पहले प्लान करो फिर उसकी प्रिपरेशन करो। प्लान करने मैंने बताया, इससे पहले मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि कैसे कैसे सब चीजें करना है। 5 मेथड मैंने बताई थी कैसे आपको लास्ट टाइम में करना है, वो आप वीडियो देख सकते हो, चैनल में पड़ा है। प्लान करो, फिर आपका उसका जो है प्रिपरेशन करो, फिर उसकी आप जो है जो भी मटेरियल चाहिए वो ढूंढो, उसके बाद में आप उसको रिवीजन करो। 4th नंबर में आता है आपको एग्जीक्यूट करो। ये 5 का जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत तगड़ा फॉर्मूला है आपके लिए लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी के लिए। ये इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। सब चीज आपके पास है, अवेलेबल है, चैनल में कर सकते हो। बाकी कोई दिक्कत है, कोई इशू है, कहीं और आपको परेशानी जा रही है, कमेंट बॉक्स खाली होता है, कर दिया करो। बाकी दिसंबर मंथ में और भी इससे रिलेटेड हम सीरीज लेके आएंगे, अगर आप चाहो तो एकदम डीप लेके जाएंगे। मैंने ऊपर बताया, हर चीज की डिटेल्स में वीडियो आएंगी। सब्सक्राइब करके चैनल को आप लोग जरूर रख लीजिएगा। साथ में आप हमें कमेंट कर सकते हो कि आपको प्रिपरेशन में किस टाइप से टिप्स चाहिए, क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कुछ दिक्कत जा रही है। बाकी आप हमें व्हाट्सएप में डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नीचे नंबर दिया गया। फिलहाल के सिर्फ इतना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।